नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने जो कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ वो है यशपाल जी की लिखी कहानी दुख का अधिकार। प्रस्तावना। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। किसी परिस्थिति में उनके मनोभावों को जानना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है, जो हमें हमारे वर्ग का एहसास कराती है कि समाज में हम किस वर्ग से संबंध रखते हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिर नहीं जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। कथा प्रारंभ। फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठे रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी हैं। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा। क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन की कचहरिया करके परिवार का निर्वहन करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ। नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ
तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कखना ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या? लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था? बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों में टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने आई है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। आप सुन रहे थे यशपाल जी की लिखी कहानी दुख का अधिकार। आइए अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरों पर विचार करते हैं। भगवाना कौन था और उसकी मृत्यु कैसे हुई? भगवाना गरीब बुढ़िया का पुत्र था। भगवाना जब सुबह सुबह बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था, घी मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर उसका पैर पड़ गया। सांप ने उसे डस लिया। बुढ़िया के बेटे का नाम क्या है? उत्तर, बुढ़िया के बेटे का नाम भगवाना था। खरबूजे बेचने आई महिला इसलिए फफक फफक कर रोए जा रही थी क्योंकि एक दिन पहले ही उसका जवान बेटा सांप के डसने से चल बसा था। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? उत्तर, बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए लेखक अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी एक संभ्रांत महिला के बारे में सोचने लगा। वह माता अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से खड़ी न हो सकी थी तथा वह 15-15 मिनट में अपने पुत्र वियोग में बेहोश हो जाती थी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक उन अभावग्रस्त अभागे लोगों की दशा का वर्णन करना चाहता है जिनके पास अपने किसी सगे व्यक्ति की मृत्यु पर शोक मनाने का भी समय नहीं है। वह हमेशा अपने पेट भरने की चिंता में लगे रहते हैं। बुढ़िया बाजार में क्या बेचने गई थी? उत्तर,
बुढ़िया का सारा पैसा बेटे के इलाज में खर्च हो गया था। बहू को तेज बुखार था, इसलिए अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए बुढ़िया को खरबूजे बेचने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा था। लेखक यशपाल चाह कर भी उस बुढ़िया का दुख क्यों नहीं जान पाया? उत्तर: उस स्त्री को देखकर लेखक का मन व्यथित हो उठा। उसके मन में उसके प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई, परंतु लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि उसकी पोशाक रुकावट बन गई थी। दुख का अधिकार कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? उत्तर: दुख का अधिकार कहानी का केंद्रीय पात्र एक गरीब बुढ़िया है। इस कहानी में एक दिन पहले हुए पुत्र की मृत्यु और उसके बाद जीवन यापन के लिए संघर्ष करती बुढ़िया के दुख को बताया गया है। आइए अब इस पाठ में आए कुछ शब्द और उसके अर्थों को जानते हैं। ईमान: ईश्वर पर विश्वास का होना, सच्चाई, धर्म। बदन: शरीर, तन, काया, देह। अंदाजा: किसी भी बात, वस्तु का अंदाजा लगाना। बेचैनी: अधीरता, परेशानी, किसी भी प्रकार की असहजता की स्थिति। गम: दुख, शोक। दर्जा: श्रेणी, स्तर। जमीन: धरती, वसुधा, धरा। जमाना: समय, युग। बरकत: समृद्धि, वृद्धि आदि। आइए अब कुछ शब्द और उसके युग्मों के बारे में जानें। युग्म अर्थात जुड़ना। फफक, फफक्कर। करम, ईमान। धर्म, ईमान। पास, पड़ोस। पोता, पोती। झाड़ना, फूकना। दान, दक्षिणा। लिपट, लिपट कर। छन्नी, ककना। दुअन्नी, चवन्नी। रोते, रोते। पोछते, पोछते। 15, 15। चूनी, भूसी। इसे हम एक प्रकार से पूरक शब्द भी कह सकते हैं, जैसे खाना के साथ पीना। रोना, हंसना, रूठना, मनाना, चलते चलते, पढ़ते पढ़ते आदि। मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।